Hello everyone, myself Konika Kansal welcome you all on Textbook Super Coaching. So yes, आज का जो हमारा मेन है जी विवाद से विश्वास एक्ट 2020 एंड ये एक्ट इम्पॉर्टेंट है जी और इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस पार्ट. सो यहाँ पर हम जो बात करेंगे कि जो विवाद से विश्वास एक्ट है एक्चुअल में एक डायरेक्ट टैक्स के अंडर इस एक्ट को बनाया गया है, यानी कि डायरेक्ट टैक्स यानी कि ये इनकम टैक्स के रिलेटेड है जी. ओके, एक्चुअल में क्या था कि 2020 से पहले अगर हम 2019 की बात करते हैं, नियर अबाउट, ठीक है जी, 4083 के अराउंड केसेस पड़े थे हाई कोर्ट या ट्रिब्यूनल के पास जो इनकम टैक्स के डिस्प्यूट के रिलेटेड थे. और उन इनकम टैक्स की जो अमाउंट के जो डिस्प्यूट्स की अगर हम अमाउंट देखेंगे ओवरऑल ये कुछ 9.4 ट्रिलियंस के अराउंड थे. ओके, सो इन केसेस को थोड़े से हम जितनी स्पीडी से कवर अप कर पाए इसके लिए विवाद से विश्वास बिल एक्ट आया गया. सो ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस्ड करा गया था 5 फरवरी को और बिल को वेरियस मैकेनिज्म में पास करा गया एंड जितने भी डिस्प्यूट अमाउंट की रिलेटेड टू इनकम टैक्स एंड द कॉर्पोरेशन टैक्स है वो इसके अंदर करी गई है. राइट, सो ये इंट्रोड्यूस्ड हुआ था लोकसभा में और पास करा गया लोकसभा में मार्च को, यानी कि अप्रोक्सीमेट 1 मंथ के बाद. और इसके बाद फिर राज्यसभा में ये बिल पास करा गया 13 मार्च को. सो ये विवाद से विश्वास एक्ट एक डायरेक्ट टैक्स की जो इनकम टैक्स या कॉर्पोरेट के डिस्प्यूट्स हैं अमाउंट कि हाँ जी हमारा इतना सेटलमेंट था, इतना अमाउंट नहीं आया, इतना ये था, वो सारे डिस्प्यूट्स इसके अंदर रिजॉल्व करे गए. सो ये एक प्रॉपर इसका मैकेनिज्म है कि आपके जो आउटस्टैंडिंग टैक्स डिमांड्स हैं और ठीक है जी उनको कैसे हम सेटल डाउन कर सकते हैं. सो इसके बेनिफिट्स क्या हैं, द स्कीम का मेन एम क्या है कि हमने जो टैक्स के अंदर ब्लॉकलॉग्स हैं उनको कम करना है और जितने भी टैक्स कलेक्शन है गवर्नमेंट की तरफ से वो एफिशिएंट वे में हो पाए. कभी कभी टैक्स पेयर पे नहीं कर पा रहा है, उनके लिए कोई डिस्प्यूट है तो टैक्स डिपार्टमेंट केस कर रहा है, कभी हम केस कर रहे हैं, तो वो चीजों को कम करना चाहते हैं. इसी तरह जो टैक्स पेयर्स हैं बहुत सारा के बेनिफिट्स दे रहे हैं, वेवर ऑफ द इंटरेस्ट वेव कर रहे हैं, पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशन इन सब के हमें वेवर्स मिल रहे हैं, ठीक है जी, फॉरगोस मिल रहे हैं. तो इस चक्कर में ये एक्ट हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है. सो बिफोर द नेक्स्ट पार्ट हमारे दिसंबर 2024 के बैचेस स्टार्ट हो गए हैं. आप इसमें इन्वॉल्व करा सकते हैं जी, ठीक है जी, जिसमें आपको फुल ए टू जेड वेदर आपका पेपर ऑनलाइन हो या फिर आपका पेपर ऑफलाइन हो, आपको हर तरह की चीजें यहाँ पर करवाई जाएंगी. ओके, यहाँ पर जो डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास एक्ट है इनके अंदर जो रिजॉल्व करे जाते हैं इश्यूज, कहते थोड़ा सा कोर्ट से हटके, जैसे आपके कोई टैक्स पेयर डिपार्टमेंट फाइल डिक्लेरेशन जाएगी और फिर आपकी जो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी होगी वो आपकी सेस बताएगा टैक्स अमाउंट विद इन 15 days और आपको एक सर्टिफिकेट इशू करा जाएगा जिसमें आपकी एक स्पेसिफिक अमाउंट होगी जो आपने पे करनी होगी टू सेटल द डिस्प्यूट. ओके, दैट्स अ प्रॉपर रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है जो हम फॉलो करते हैं. सो यहाँ पर ये बिल में एप्लीकेंट बॉडी कौन हो सकती है, कोई भी इनकम टैक्स अथॉरिटी, कोई भी पर्सन या दोनों ही हो सकते हैं. अगर किसी की अपील पेंडिंग पड़ी है 31 जनवरी 2020 से पहले, कहां पर पेंडिंग पड़ी है, आपकी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनकम टैक्स कमिश्नर्स के पास, ठीक है जी, ऑब्वियसली उन पेंडिंग्स को भी हम इस एक्ट के अंदर कवर कर रहे हैं. सो डायरेक्ट टैक्स के ये विवाद से विश्वास एक्ट में अमाउंट पेएबल फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ द डिस्प्यूट्स, अगर आपके डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए अब कितनी अमाउंट आपको पेएबल करनी है
तो यहाँ पर हमारे कुछ दो क्राइटेरियाज रहते हैं कि आपकी पेमेंट बिफोर 31 मार्च या अमाउंट पेबल आफ्टर 31 मार्च 2020। ठीक है जी। जो भी आपका अमाउंट ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स है, एक्चुअल में चाहे आपके डिस्प्यूटेड टैक्स है, डिस्प्यूटेड इंटरेस्ट है, डिस्प्यूटेड फाइन है, डिस्प्यूटेड पेनल्टी है, जितने भी डिस्प्यूटेड चीजें हैं, तो आपका यहाँ पर वो कहते हैं कि आपको पेमेंट ऑफ टैक्स कितनी पड़नी पड़ेगी। जितना भी टैक्स अमाउंट जिस अमाउंट का आपका डिस्प्यूट चल रहा है या एनी इंटरेस्ट और पेनल्टी उसके साथ एसोसिएटेड है विथ सच टैक्स विल बी वेव्ड। ये कब वेव करी जाएगी? अगर ऑन टाइम पे करा था। आफ्टर, अगर आप 31 मार्च 10% ऑफ अमाउंट डिस्प्यूटेड टैक्स इतनी पेमेंट करनी पड़ेगी एंड इंटरेस्ट एंड पेनल्टी रिलेटिंग टू विच एवर इज लोअर। अगर इंटरेस्ट है या पेनल्टी है विच एवर इज लोअर वो आपको साथ में पे करना पड़ेगा। ओके और अगर आपकी पेमेंट ऑफ फी, इंटरेस्ट या पेनल्टी की बात करते हैं, जितनी अमाउंट का डिस्प्यूट है 25% और इस केस में another 5% ऑफ अमाउंट अंडर सच डिस्प्यूट। सो ये अमाउंट है एक डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए जो अमाउंट पे करी जाएगी। ओके सो यहाँ पर वेरियस तरह के डिस्प्यूट्स इनकम टैक्स के हैं, पर कौन कौन से डिस्प्यूट्स हैं जो हम इसमें कवर नहीं करते हैं। So where prosecution has been initiated before the declaration is filed, डेक्लेरेशन फाइल से पहले ही अगर आप इनिशिएट कर देते हैं, जिसमें कन्विक्टर हो या फिर प्रोसिक्यूटर अवेंस क्यों ना हो, जैसे कोई इंडियन पैनल कोड के अकॉर्डिंग या कोई इन्फोर्सेबल सिविल लाइबिलिटीज क्यों ना हो, अगर कोई अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम और एसेट्स है, अगर इस तरह के डिस्प्यूट्स हैं, वो इस विवाद से विश्वास एक्ट के अंदर कवर नहीं करे जाते हैं। अगेन ये चीज आपको लर्न करनी पड़ेगी क्योंकि यही एक्ट का मेन पार्ट है। ओके ठीक है जी। सो आई होप नाउ यू गेट द क्लैरिटी कि विवाद से एक्ट किसके रिलेटेड है और इसका मैकेनिज्म सिंपल वे में क्या है, किस तरह के डिस्प्यूट्स हैं और किस तरह के डिस्प्यूट्स नहीं कवर करे जाते और कितनी अमाउंट ऑफ पे करनी पड़ती है, वो सब चीजें इस एक्ट के अंदर आती हैं। I hope now you get the clarity. So now the thing is the revival of the dispute. ठीक है जी। कभी कभी अगर आपने एप्लीकेशन करी है, किस केस में वो इनवैलिड मानी जाएगी? अगर पर्टिकुलर डिक्लेरेशन आर फॉल्स, अगर डिक्लेरेशन ही आपने फॉल्स कर दी है, अगर कोई एप्लीकेंट कोई भी कंडीशन के रूल्स को वायलेट करता है अंडर इनकम टैक्स के, आपने इनकम टैक्स के रूल्स को फॉलो ही नहीं करा, या कोई भी ऐसा पर्सन सीक्स अ रेमेडियल क्लेम विद रिस्पेक्ट टू सच डिस्प्यूट्स, इस केस पे आपका जो डिस्प्यूट है वो रिवाइव भी करा जा सकता है। ठीक है जी, इन सर्कमस्टांसेस में इनवैलिड कंसीडर करा जा सकता है। राइट ठीक है जी। सो यस दिस इज द होल अबाउट दिस पार्ट। सो जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए सो दैट कि आने वाले टाइम पर जितनी भी आपकी सेशंस आने वाले हैं इसी के रिलेटेड वो आपको मिलते जाएं। फर्दर आप इस टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जस्ट आपने क्या करना है जी, स्कैन करना है। राइट सो दिस इज द होल अबाउट द टुडे सेशन। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।